मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैंने दे दिया। ये हमारे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष है, युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आने वाले समय पे भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि हम युवाओं पे कितना भरोसा करते हैं, इसलिए दिल्ली प्रदेश में लगभग सभी मंडल अध्यक्ष हमारे युवा बने हैं। ऐसे ही हमारे युवा साथी हेमंत गोयल जी, जिसका हम सब लोग मिलकर स्वागत कर रहे हैं। हेमंत गोयल जी हमारे मंडल अध्यक्ष बने हैं और मैं कहूँगा कि आगे के विषय हेमंत जी रखें। सर पहला ये है कि सर एक नई चीज़ नई है कि क्वाड में क्या करेंगे सर, और जो काम नहीं हो पाए हैं उसको किस तरह से सर आप लेते हैं और उसको किस तरह से आप आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूँगा कि उसने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को आज मंडल अध्यक्ष जैसे गरिमामय पद पे सुशोभित किया। इसके लिए उन सबका बहुत बहुत आभार। आपका क्वेश्चन ये था कि आगे मैं क्या करूँगा। ये सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं कोहाट मंडल का निवासी हूँ और इसका मंडल अध्यक्ष हूँ, जहाँ पे अरुण जी जैसी शख्सियत मौजूद है। मेरा दो ध्येय हैं। सबसे पहले अपने जितने भी साथी हैं उनको सबको साथ लेके चलना, और जितने हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उन सबको साथ लेके चलना। और जो अब तक कार्यकर्ताओं का ये रहता था जी इलेक्शन के टाइम ही आप हमें याद रखते हैं, देवतुल्य कहते हैं, इलेक्शन के बाद हमें कोई याद नहीं करता, वो धारणा मुझे तोड़नी है और आप सबके सहयोग से तोड़नी है। और दूसरा, जैसे मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और आज पार्टी ने मेरे को मंडल अध्यक्ष बनाया है, ऐसे ही मेरे को अगली पीढ़ी के कार्यकर्ता भी नेता भी तैयार करने हैं जो आपके पार्टी की कमान संभाले। जैसे पार्टी ने एक 35 से 45 वर्ष का इन्होंने बनाया है नियम मंडल अध्यक्ष के लिए, तो जब अगली बार मंडल अध्यक्ष के चुनाव हों तो यहाँ पे पार्टी को चुनने में दिक्कत होनी चाहिए कि इतने सारे लोग हैं, योग्य लोग किसको चुनें। तो मेरा यही लक्ष्य है, अगली पीढ़ी का जो नेतृत्व है वो तैयार करना। जी जरूर सर, मेरा सवाल आपसे है, जैसा कि माननीय अरुण जी ने आपको जो समुद्र का परिचय दिया, तो युवा शब्द का उन्होंने कई बार प्रयोग किया है, तो हम देख भी पा रहे हैं आप युवा हैं। सर आप ये बताइए कि देश का, भारतवर्ष का जो युवा है और जिस प्रकार से ये जो घटना पहलगाम की हुई और अब जो है भारतीय सेना ने अपना जो है परचम भी लहराया और अपना शौर्य दिखा दिया। सबसे पहले तो सर मैं सवाल पूछना चाहूँगा, तो सबसे पहला ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सर बताइए सबसे पहले, उसके बाद फिर आगे बातचीत। जो एक बहुत बड़ा आज हर जगह पे यही चल रहा है, क्या सर सोचते भी रात के 3:15 बजे जब आप उठे और आपको ये खबर मिली? तो देखिए ये एक बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे 26 बहनों की सिंदूर जिन लोगों ने पूछा, आज हमने उनके घर में घुस के उनको उनकी औकात बता दी और उनको उनका नेस्तनाबूद कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। ये आदरणीय मोदी जी के अलावा अभी तक कोई भी शासक आज तक शासन के दौरान प्रधानमंत्री नहीं पाया जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने किया। और संपूर्ण विपक्ष को भी स्वागत योग्य है क्योंकि सबने मिलकर स्वागत किया। आज चूँकि ये देश का मामला है इसलिए हम सब एक हैं और पाकिस्तानियों को उनकी औकात बताने का काम भारत की वायुसेना, भारत की थल सेना, भारत की जल सेना ने बता दिया कि हम कैसे और कैसे औकात बता सकते हैं। आपने देखा होगा कि चाइना भी बैकफुट में आ गया। क्यों? क्योंकि चाइना को भी लगा कि यदि युद्ध होता है तो भारत आज 5वीं शक्ति है। दूसरा, चाइना का जो अमेरिका में जो व्यापार के परसेंटेज लग गए हैं, वो उनका सामान कहाँ बिकेगा? भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। आज भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है और आने वाले समय पे हम विश्व गुरु बन रहे हैं। हम किसी को मानना नहीं चाहते, हम किसी के, आपने देखा होगा आज के भी उसमें हमने सिर्फ उन्हीं को मारा जो गुनहगार हैं। हमने किसी के बीवी बच्चों को नहीं मारा, हमने किसी का जाति नहीं पूछा, हमने किसी का धर्म नहीं पूछा, हमने सिर्फ कर्म के आधार पर ही उनको मारा है। और ये भारत की सेना है, ये भारत की जनता है जो किसी धर्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे सजा देती है। सर 22 अप्रैल को जिस तरह से आतंकवादी ने मारा था, जात पात पूछ के नहीं, धर्म पूछ के, और उसने सर सामने महिला थी, उसकी बीवी थी, उसने कहा मुझे भी मार दो, तो उसने कहा नहीं, उसने एक ही जवाब दिया आतंकवादी ने, मोदी जी को बता दे। तो मोदी जी को बताने का परिणाम आज मिला। तो उनको लग रहा था ये आज भारत अभी भी वो सन 71 वाला है, लेकिन अब भारत बदल गया है। ये नया भारत है। घर में घुस के मारने की क्षमता भारत के नौजवानों में है। भारत का एक एक नौजवान सेना में जाने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहता है। और पाकिस्तानी कहते हैं कि उनके और वो जिहादी हो सकते हैं, पर हम धार्मिक हैं और हम धार्मिक होने के
देश का हर एक नौजवान, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, वो सब भारत माँ को प्रेम करने वाला है। और भारत माँ को जो प्रेम करेगा, और जब भी पाकिस्तान जैसे कोई भी इस देश को राख उठाएगा तो पूरा देश एकत्र होकर ऐसे शैतानों का बलि चढ़ाएंगे। मान्यवर, मेरा पहला सवाल आपसे, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल आपसे पूछता हूँ, जिस प्रकार से 22 अप्रैल को जो पहलगाम में पूरे भारतवर्ष को पता है, जिस प्रकार से मासूम लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके तत्पश्चात पूरे भारतवर्ष में जन जन में एक आक्रोश की लहर तोड़ गई थी। अब जो ये भारतीय सेना सक्रिय हुई है और आंतरिक के ठिकानों पर हमला किया गया है, तो जन आक्रोश का ही इसको जो है उसके पीछे एक उद्देश्य मानिए कि किस प्रकार से सरकार पर जो दबाव बना है, क्योंकि हर किसी पे आक्रोश है, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या जवान, सब में ही है सर। तो आप मानते हैं कि जो जिस चीज़ का इंतजार था पूरे भारतवर्ष को, आज वो दिन आ गया? जी, क्योंकि हमारा नेतृत्व पहले से ही तय था, क्योंकि मोदी जी ने वहाँ पे आते ही कहा था कि हम ऐसे लोगों को सज़ा जरूर देंगे, और ऐसी सज़ा देंगे कि उनके आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। और विश्वास कीजिए, आने वाला समय भी इन आतंकवादियों और इनके लिए ऐसा है कि इनकी नस्लें भी याद करेगी और कभी आतंकवाद के लिए सोचेगी नहीं, ऐसे करेगी। धन्यवाद। दूसरा सवाल सर ये है कि जैसा कि इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, सिंदूर जो है सर एक जो शब्द है वो हिंदू संस्कृति से जो है अपना संबंध रखता है, तो इसको सर ये बताइए, इसका रोशनी डालिए कि ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया? क्योंकि सिंदूरी तो उजाड़ा गया था, सिंदूरी उजाड़ा गया था, तो सिंदूर का जवाब ऑपरेशन सिंदूर। हमारी माता बहनें, क्योंकि भारत में अभी बहुत सी जगह है जहाँ मुस्लिम महिलाएं भी, मुस्लिम बहनें जो भी है वो भी सिंदूर लगा लेती है, ठीक है ना। बहुत सी जगह ऐसी है, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ क्रिश्चियन सिंदूर का प्रयोग कर लेती है। भारतवर्ष है, भारत किसी एक सनातन संस्कृति का है, और सिंदूर जिन्होंने उजाड़ा उनको हमने उजाड़ दिया, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा होगा, ऐसी सोच मैं सोचता हूँ। सर मैं कहूँ थोड़ा माइक लेगा वो आपकी आवाज़ आ जाएगी। किस ताकत का नाम है? तो एक युवा होने के नाते आप भारत के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए जी, भारत सबसे पहले तो विश्व का सबसे युवा देश है, और जो 22 तारीख को पाकिस्तान के आतंकियों ने एक शर्मनाक हरकत की, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उसके आपने जगह जगह देखा होगा धरना प्रदर्शन, हर उम्र के लोग, खासकर से युवाओं में इतना जोश था कि अगर आज भारत सरकार एक एक युवा के हाथ में अगर बंदूक दे दे तो शायद कुछ ही मिनटों के बाद पाकिस्तान कहाँ था ढूंढना पड़ेगा, गूगल भी नहीं ढूंढ पाएगा कि पाकिस्तान कहाँ गया। और ये जो घटना हुई है इसने हमारे युवाओं को बहुत ज़्यादा आक्रोशित किया है, और उस आक्रोश का ही नतीजा है कि मोदी जी ने एक बात कही थी कि जो इसके पीछे उनको मिट्टी में मिला दिया जाए। आज क्योंकि भारत सबसे युवा देश है, और उसी के दम पे आज मोदी जी इतनी बड़ी कार्रवाई कर पाए, और भविष्य में भी मोदी जी ने एक संदेश दे दिया है, जब जब हमारे देश के ऊपर कोई भी आंख उठाएगा तो यहाँ की सरकार, यहाँ के नागरिक और विशेषकर यहाँ के युवा मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको जिन्होंने एड्रेस किया वो भी युवा ही थी। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि युवा की क्या ताकत है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो मैं कहूँगा कि गर्व की बात कहूँगा कि सर जो दो महिला मुस्लिम, सब मुस्लिम, हिंदू नहीं मुस्लिम, तो मुस्लिम ने ये कहती हिंदू तो जो आगे तो मुस्लिम नहीं, इसका ये रणनीति जो रही है प्रधानमंत्री जी और जो एयरफोर्स की टीम है, तो सर इसमें एक सवाल जरूर उठता है कि वाकई में भारत की बेटियां आन बान शान। सर वही है जी, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदू मुस्लिम ये कुछ लोगों ने कर रखा है हम लोगों को तोड़ने के लिए, लेकिन हमारे मोदी जी एक ही बात कहते हैं, सबका साथ सबका विश्वास। तो कभी भारत में हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं किया। ये प्रयास किया था पाकिस्तान ने कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा, लेकिन ये भारत का सौभाग्य है कि इस घटना के बाद भी हिंदू मुस्लिम सब। ये घटना के बाद 13वें दिन ही क्यों ऐसा काम किया गया? भाई साहब ऐसा है, आज हम इस सीट पे बैठे, हमें लगता है कि बहुत आसान है कि भारत में 13वीं मनाया जाता है सर, शायद इसलिए मोदी सोच रखे होंगे कि 13वीं उसकी 13वीं मनाएंगे। ऐसा है जी, एक आज मसूद अजहर का मैं वो देख रहा था इंटरव्यू, वो बड़ा दुखी था, तो उसको मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा, चिंता ना करें, मोदिया तो मुमकिन है, जल्दी मसूद का मिलन उसके परिवार से करा दिया जाए। लास्ट शब्द है सर, लास्ट
क्वाड पे आ रहा हूँ मैं, यहाँ पर है सर। यहाँ के जो युवा हैं सर, जिस तरह से मैंने देखा कि एक शराब का चल रहा है सर युवा के ऊपर, तो उन चीज़ में कैसे सर आप रणनीति सही कर सकेंगे? क्योंकि और खासकर सर मैं अगर बीजेपी का नाम लूँ तो उसमें कुछ नाराज भी हैं। एकता कैसे बनेगी? और आने वाले टाइम पे एकता से ही काम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से काम तो होता नहीं है सर। सर जैसे आपने देखा होगा केजरीवाल जी की शराब नीति आई थी, एक के साथ एक बोतल फ्री। असली शराब की लत में जो युवाओं को डालने वाले हमारे केजरीवाल ने उसका पुरजोरों विरोध किया, उस शराब नीति को कैंसिल किया। और अब जो शराब नीति आई है उसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि रिहायशी एरिया में ना हो और इस चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म किया जाए। प्रयास जारी हैं, लंबा काम है, धीरे धीरे इसमें सफलता मिलेगी। और एक दिन हमें पूर्ण विश्वास है कि कोहाट से क्या, दिल्ली से ही शराब नाम की बीमारी खत्म हो जाएगी। चल रहा है कि मॉकड्रिल जो है ट्रायल्स लिए जा रहे हैं, तो अगर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति भारत के सामने आ जाती है तो जिस प्रकार से मॉकड्रिल ट्रायल्स लिए जा रहे हैं, तो सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसी आपातकालीन स्थिति में भारत में जो है किस तरीके से इस चीज़ का सामना करना? देखिए, भारत में पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 करोड़ कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर दिया है कि मॉकड्रिल के लिए तैयार रहिए। जितनी पाकिस्तान की सेना नहीं है उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ के युवा वो बहुत ही संयमित और बहुत ही शोभित है, वो कभी भी लड़ना नहीं चाहते। पर जब आन बान शान की बात आती है तो यहाँ आपने क्या नाम था उनका, हामिद का नाम भी सुना होगा, जिसने अरे अब्दुल हमीद का भी नाम सुना होगा, जिसे अकेले ही काफ़ी। तो ये भारत की पृष्ठभूमि है, ये भारत की मानसिकता है, ये भारत का जल है कि यहाँ जब धर्म के ऊपर बात आती है तो महाभारत में रण करने से कोई पीछे नहीं है। तो सर जनता को, मेरा सवाल मैं आपसे, तो इस तरह की प्रक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए कि ऐसी स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है? मुझे तो नहीं लगता ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ेगी तो भारत की जनता पहले से ही तैयार है। तो मॉकड्रिल से ये एक है कि अपने को बचत कब कर सके, लेकिन ये भारत का इतनी बड़ी सेना है कि उसके सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आगे ऐसी हिमाकत करेगा, क्योंकि उसको जानता है कि उसका परिणाम क्या होगा। सर जो भारत में गद्दार हैं उनके ऊपर भी आजकल बहुत चर्चा चल रही है, उस गद्दारों के ऊपर कैसे करेंगे? क्योंकि हम आतंकवाद से लड़ सकते हैं सामने जो पीठ से आगे भाई ये तो आतंकवाद है, लेकिन जो भारत का दीमक है, गद्दार है, उसके ऊपर सर कैसे है? देखिए, भारत का जयचंद्र और मीर कासिम हर युग में पैदा होते रहे और इस युग में भी पैदा है, पर भारत का नेतृत्व आज नरेंद्र मोदी जी जैसे एक ऐसे संत के हाथ में है, जिस संत के पास अपने लिए कुछ भी नहीं, वो देश के लिए सर्व। संघ और भाजपा सिखाती है फर्स्ट नेशन, पहला हमारा देश है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली आती है। हमारे लिए हमारा राष्ट्र ही सर्वोच्च है और सर्वोच्च है। तो हम उन संस्कारित लोगों में से हम लोग सीख के आए हैं। और आप विश्वास कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक केंद्र में है तब तक किसी भी तरीके की आँख उठा देखने वाले लोगों के आंखें निकालने का काम भारत की सेना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर लेगी। जी धन्यवाद सर। एक छोटा सा संदेश और दे दीजिए देश की समता और एकता को लेकर, अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो। आज भारत में मानवता बनाम अमानवीयता के बीच की लड़ाई है। भारत की जनता मानवता के साथ है और यहाँ अब घर में हम जब रहते हैं, हर भाइयों में लड़ाई होती, झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, पर आज जब हम विश्व के सामने हैं तो हम सब एक हैं। ऐसे ही एकता बनाए रखिए। भारत वर्ष आप सबका है, हम सबका है, हम सब मिलके ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ेंगे, खासकर घर के अंदर रहने वाले जयचंद्रों और मीर कासिम के खिलाफ। बहुत धन्यवाद सर।